आप सभी मित्रों का आज के मनन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्र, आज हम मनन करेंगे निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसके 29वें पद पर। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स 29। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए सीनै पर्वत से उतरा आता था, तो यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। मित्र, यह बहुत ही दिलचस्प पद है। यानी मूसा का चेहरा यहोवा के साथ संगति करने के कारण चमक रहा था, और इतना चमक रहा था कि वचन बताता है कि मूसा को अपना चेहरा कपड़े से ढकना पड़ा। साथियों, यदि आजकल के संसार में देखें तो सबसे अधिक जोर इस बात का है कि हर व्यक्ति चमकना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका चेहरा चमके, अच्छा दिखाई पड़े। इसलिए आजकल गली गली में ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जिन्हें हम ब्यूटी पार्लर कहते हैं। सुंदर दिखने की दौड़ में सिर्फ महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है मित्र। तथ्य तो यह है कि पुरुष भी इस दौड़ में अब पीछे नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इन बातों के विरोध में नहीं हूं। सुंदर दिखने की आकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन 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 हम सबको यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस प्रकार की सुंदरता स्थायी नहीं होती है। मित्र, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। जी हाँ, ये कुछ देर टिकती है, फिर समाप्त हो जाती है। हमें फिर से सुंदर दिखने के लिए दोबारा मेकअप कराना पड़ता है। तो आज के मनन में क्यों ना हम उस सुंदरता के बारे में थोड़ी देर सोचें जो चिरस्थायी है। बिल्कुल, हमने आज के पद में पढ़ा कि मूसा का चेहरा चमक रहा था, लेकिन वचन ये साफ साफ बताता है कि मूसा के चेहरे के चमकने का कारण क्या था। उसके चेहरे के चमकने का कारण था उसकी लगातार यहोवा से संगति। वचन साफ साफ बताता है कि मूसा लगातार 40 दिनों तक यहोवा के साथ सीनै पर्वत पर रहा। वो उसकी संगति में रहा, उसकी उपस्थिति में रहा, उसके साथ बातचीत करता रहा, और 40 दिनों के दीर्घ अंतराल के बाद, ये नहीं कि आधे घंटे में उतर आया, 40 दिनों के दीर्घ अंतराल के बाद जब वो उतरने लगा तो उसके चेहरे से चमक निकलने लगी। पहला यूहन्ना 1 और उसके 5 में वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मित्र, परमेश्वर स्वयं ज्योति है। आइए अब देखें कि यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना 8 उसके 12 में यीशु ने इस प्रकार से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। मैंने कुछ समय पहले, वरन बहुत दिन हो गए, दक्षिण भारत के एक भाई के बारे में पढ़ा था, और मैंने ये पढ़ा था कि वो जहां भी जाता था उसके शरीर से सुगंध निकलती थी। जहां भी वो जाकर बैठता वह जगह भीनी भीनी सुगंध से भर जाती थी। लोग उसे सुगंध वाला भाई कहते थे। फ्रेग्रेंट ब्रदर उसका नाम पड़ गया था। लोग पूछते थे उससे अक्सर, भाई आप कौन सा सेंट इस्तेमाल करते हैं या कौन सा परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुराकर रह जाता था। बाद में लोगों को पता चला कि वह दक्षिण भारत की एक चंदन की लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। उसने उस फैक्ट्री में 45 सालों से भी ज्यादा समय तक काम किया था। अब रिटायर हो गया था। फैक्ट्री तो छूट गई थी, लेकिन 45 वर्षों की लंबी नौकरी के कारण, चंदन की लकड़ियों से लगातार संगति के कारण, चंदन की लकड़ी की वह भीनी भीनी सुगंध उसकी शिराओं में, उसकी नसों में, वरन उसके शरीर में बस गई थी। यह सच्ची बात है। तो मित्र, बहुत डिपेंड करता है कि हम कहाँ संगति करते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ज्योति है, यीशु जगत की ज्योति है। तो ज्योति के साथ संगति करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से जानिए आपका चेहरा भी चमकेगा और आपके बिना कहे ये गवाही दे देगा कि आप ज्योति की संतान हैं। प्रेरितों के काम और उसके 4 अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, जब लोगों ने उन अनपढ़ चेलों को देखा तो पहचान लिया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तो मित्र, कितना अच्छा होगा ना कि लोग यदि हमें देखें तो पहचान लें कि हम उस यीशु के साथ संगति करते हैं और रहते हैं जो जगत की ज्योति है। आइए अब संक्षिप्त रूप में देखें कि मूसा का चेहरा क्यों चमक रहा था। बाइबल खोल लीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा।
सबसे पहली बात, निर्गमन 34 उसके 1 में लिखा है, यहोवा ने उसे आज्ञा दी कि जिन 10 आज्ञाओं की तख्तियों को उसने तोड़ दिया था, उन तख्तियों को वो फिर से गढ़ ले। मैं शब्द रिपीट करूंगा, गढ़ ले। मित्र, यहां गढ़ना शब्द आता है। गढ़ने के लिए छेनी हथौड़े का प्रयोग होता है। इंग्लिश में इसको चीजल कहते हैं, है ना। छेनी हथौड़े का प्रयोग होता है और आप भी जानते हैं छेनी का चलना दर्दनाक है, इसमें पीड़ा होती है। छेनी के द्वारा अनावश्यक पत्थर को हटाया जाता है और वहां वह गढ़ा या लिखा जाता है जो मालिक चाहता है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर आज के दिन चाहता है कि वो छेनी हथौड़ा चलाए। अब मेरे मित्रों, जो चीजें अनावश्यक हैं उसको हटाए और परमेश्वर जो कुछ चाहता है वो हमारे जीवनों में लिखे। तो जब वो हमारे जीवनों को नए रूप में गढ़ना चाहता है तो छेनी चलाता है, ताकि हमारे जीवन की अनावश्यक चीजें हट जाएं। बहुत कुछ हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें हटाता है, बेशक हमें दर्द हो। तो मित्र, जब अनावश्यक बातें हमारे जीवनों से हटने लगती हैं तो परमेश्वर की ज्योति या यीशु का प्रकाश हमारे जीवन से चमकने लगता है। दूसरी बात, मूसा का चेहरा क्यों चमक रहा था? निर्गमन 34:1 में हमने पढ़ा, मूसा ने छेनी से तख्तियां गढ़ी। छेनी अब आप समझ गए होंगे। निर्गमन 34:2 और 3 में और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो परमेश्वर ने उसको दिए। उसको परमेश्वर ने कहा, बिहान को तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, और उस समय तेरे साथ कोई न हो। मित्र, मूसा को आज्ञा थी कि वो सवेरे सवेरे किसी और का मुंह देखने से पहले स्वयं अकेले सिर्फ यहोवा के मुख का दर्शन करे। अति भोर को किसी और को ना देखे, लेकिन परमेश्वर को देखे। राजा दाऊद भजन संहिता 5 उसके 3 में कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मित्र, जो सवेरे सवेरे वरन अति सवेरे भोर को उठकर यहोवा की संगति करे, क्या उसका मन और उसका चेहरा कभी मलिन दिखाई पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, अवश्य चमकेगा, क्योंकि वो ज्योतियों के पिता की संगति करता है। क्या चाहते हैं आपका चेहरा चमके? जरूर चाहते होंगे, है ना। तो सुनिए, याकूब की पत्री में परमेश्वर को ज्योतियों का पिता कहा गया है। तो आइए मनन के अंत में सुनते हैं, ज्योतियों के पिता के साथ निरंतर संगति करें। अंतिम बात, आपको पता है ना, यीशु ने हमें बहुत बड़ी उपाधि दी है। मत्ती 5:14 में उसने हम सबको इस प्रकार से कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर भी प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश तभी चमकेगा और दूसरों के अंधकार में जीवन को भी तब प्रकाशित करेगा जब हम स्वयं ज्योति की संगति करें। हम में से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे, और आइए आज से इस प्रकार से चलें कि हम लोगों के सामने ज्योति की संतान बनकर हम चमकने लगें। कुछ ना कहें तो भी हमारा चेहरा गवाही दे कि हम यीशु की तरह दिखते हैं और हम उसके साथ रहते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।